रात के 2 बजे मेरी बहन दुआ के कमरे से मुझे उसकी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो तो अकेली सोती थी और किसी मर्द की हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। मैं समझ गया कि अंदर क्या चल रहा था। पहले तो मैंने किसी सुराग से अंदर देखने की कोशिश की कि कौन है जो मेरी बहन पे लगा हुआ है, और वो भी इतने ज़ोरदार तरीके से कि बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, और मैं इस काम में नाकाम रहा। फिर मैंने एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उन दोनों ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरा नाम अदनान है, मैं 18 साल का हूँ। हम कराची में रहते हैं। बचपन में ही मेरे अम्मी और अब्बू का रोज़ झगड़ा होता था। इस वजह से तंग आके मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से तलाक ले ली थी। मेरी अम्मी का नाम आयशा है। वो 40 साल की होंगी, लेकिन अभी भी वो 30 साल की नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा हुआ है। जब मेरे अम्मी और अब्बू के दरमियान तलाक हुई थी, मैं उन दिनों छोटा था। मुझे उनके बारे में ख़ास तो कुछ नहीं पता कि मेरी अम्मी ने तलाक क्यों ली। मैं अम्मी के साथ रहता था। एक अंकल थे जो अम्मी को अक्सर छोड़ने घर आते थे। उनके पास गाड़ी भी थी। वो कभी कभार हमारे घर आकर भी बैठते थे, और मुझे आज भी याद है मेरी अम्मी मुझे 100 रुपये देकर कहती थी, जाओ चीज़ लेकर खा के 1 घंटे बाद घर आना। मुझे पहले तो समझ नहीं आता था कि मुझे अम्मी बाहर क्यों भेज देती है। मुझे गर्ज थी तो बस खेलने से, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि वो मुझे क्यों बाहर भेजती थी। 2-3 ऐसे बंदे थे जो अक्सर हमारे घर आते रहते थे, और उन्हीं की मेहरबानियों से हमारा घर अच्छा चलता था। उनमें से एक अंकल जो अक्सर आते थे, उनका नाम अल्ताफ़ था। वो मेरे लिए भी कभी कभार गिफ्ट लाते थे, और मेरी अम्मी को और मुझे शॉपिंग भी करवाते थे। पहले तो वो ऐसे ही आते रहते थे, फिर काफ़ी अरसे बाद मेरी अम्मी ने उनसे शादी कर ली थी। अंकल अल्ताफ़ की भी अपनी बीवी के साथ नहीं बनते थे, और उनकी भी शादी नहीं चली थी। उन्होंने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया था, और उनकी एक बेटी थी जो अंकल के साथ रहती थी। वो भी लगभग मेरी हम उम्र थी। उनकी बेटी का नाम दुआ था, जो कि अब मेरी सौतेली बहन बन चुकी थी। अंकल बहुत अमीर थे। वो घर बनाने का काम करते थे। वो प्लाट खरीदते थे, घर बनाते थे, और फिर आगे सेल कर देते थे। मेरी अम्मी और मैं अंकल के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी अम्मी ने मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया था, जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, और उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त भी बन गए थे। मेरी बहन दुआ भी मेरे साथ उसी कॉलेज में जाती थी। शुरू में तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि मेरी बहन जो है दुआ, वो मुझसे चिड़चिड़ी रहती है। शायद उसको मेरी अम्मी का शादी करना पसंद नहीं आ रहा था। वो मेरी अम्मी से भी कोई ख़ास खुश नहीं थे, हालांकि मेरी अम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अम्मी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती थी जितना उस दुआ का ख्याल रखती थी, और मुझे अक्सर कहती थी कि दुआ को तुम अपनी सगी बहन समझना। लेकिन दुआ बहुत खूबसूरत थी। मेरी नीयत अक्सर उस पर बिगड़ने लगती थी, और मैं खुद को समझाता था कि ऐसे नहीं। दुआ का अपना अलग कमरा था, मेरा अलग था। अम्मी और मेरा सौतेला अबू एक कमरे में रहते थे। अब मैं जवानी में कदम रख चुका था, और दुआ की मैं लेना चाहता था, क्योंकि वे मेरी सगी तो नहीं थी, और वैसे वो थी भी खूबसूरत। मेरे घर में मौका अच्छा था। मैं अब इसी ताक में था कि कब दुआ से मेरी बातचीत आगे बढ़े और मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं। कभी कभार अंकल अल्ताफ़ और मेरी अम्मी 10 बजे से ही अपने कमरे में चले जाते थे, और वो कमरा लॉक कर देते, वरना आम रूटीन में हम सब 1 बजे तक अपने रूम में सोने जाते थे। दुआ को ये बात नहीं पता थी कि अम्मी और अब्बू 10 बजे ही क्यों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अंदर क्या काम होता है, क्योंकि मेरी अम्मी भी इस चीज़ की शौकीन थी, और अंकल भी इसी काम में माहिर थे। जब भी अम्मी और अंकल अपने कमरे में जाते, मैं उठकर दुआ के कमरे में चला जाता और उससे इधर उधर की बातें करता रहता। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। वो अक्सर मुझे कहती थी, जाएं भाई, अब मैं सोने लगी हूँ। फिर काफ़ी अरसे बाद वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई, लेकिन दिल से उसने मुझे अपना भाई तस्लीम नहीं किया था। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरी अम्मी और मेरा अब्बू कमरे में चले गए। हम दोनों ने अभी रात का खाना भी नहीं खाया था। पता नहीं कभी कभार मेरे अब्बू को क्या हो जाता था। वो बाहर से आते ही मेरी अम्मी का हाथ पकड़ते और सीधा कमरे में ले जाते, और फिर 1 घंटे बाद वापस आते। अब दुआ भी समझने लगी थी
कि उनके बीच क्या होता है। आज हम दोनों ने खाना नहीं खाया था। दुआ मुझे कहने लगी, भाई आप परेशान ना हो, इनका तो अब ये रोज का हो गया है, ये 1 घंटे बाद ही वापस आएंगे। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप बैठें। मैं हैरान हुआ कि दुआ तो मुझसे ठीक मुंह से बात तक नहीं करती थी और आज मुझे ये खाने का पूछ रही है। मुझे पता तो चल गया कि ज़रूर इसका कोई काम होगा मेरे पास। फिर हुआ भी वही। मैं जैसे ही खाने लगा वो मेरे साथ आके बैठ गए। मैंने उसको कहा कि दुआ मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? उसने कहा, नहीं भाई, मैंने खाया हुआ है, आप खाएं, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बोलो दुआ, क्या बात है? वो कहने लगी, उस कॉलेज में एक लड़का था जिसमें हम दोनों बहन भाई जाते थे। वो उस लड़के को पसंद करते थे। उसका नाम अली हमजा था। वो काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था और उसको तो गाड़ी छोड़ने आती थी। मैंने कहा, अली को तुम खाली पसंद करती हो या वो भी तुम्हें पसंद करता है? तो वो कहने लगी, भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। आप अम्मी और अबू से बात चलाएं ना। मैंने दिल में सोचा कि अभी तक मैंने अपना काम उतारा ही नहीं और ये दूसरे के साथ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, यही अच्छा मौका है इससे अपना काम निकलवाने का। मैंने कहा, दुआ अभी हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता है, अभी कॉलेज जाते हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और तुम्हें अभी से शादी की पड़ गई है। अभी एक काम करो, अली के साथ ऐसे घूमो फिरो, पहले उसको देखो वो तुम्हारे साथ शादी करने के लायक है भी या नहीं। फिर दुआ कहने लगी, भाई सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अच्छा पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। मुझे अब्बा की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए और वो रहती तो अपने अब्बा के साथ थी। लेकिन मुझे आज पता चला कि वो अपने बाप को भी दिल से नहीं पसंद करते थे। वो अपने बाप को कसूरवार समझती थी कि उसकी माँ को उसने क्यों छोड़ा। फिर वो कहने लगी, असल में मुझसे गलती हो गई है, अली ने मेरा फ़ायदा उठा लिया है और अब वो मुझसे जान छुड़वाने लगा है। तुम्हें पता है कि औरत की सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है। अब अली ने तो वो ले ली है और वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ शादी करूँगी? जहाँ भी करूँगी उसको भी पता चल जाएगा कि मैं पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अली से शादी करूँगी, उसके बाद अपनी ज़िंदगी बनाऊँगी। और यही मुझे मेरी बहन दुआ का वीक पॉइंट मिल गया। मैंने कहा, क्या मतलब सब कुछ कैसे कर लिया? तुम तो मेरे साथ आती जाती हो, कब तुम्हें टाइम मिला? फिर उसने कहा कि भाई वो कभी कभार ना कॉलेज के पीछे वाले पार्क में हम जाते हैं और वहाँ बैठ के उसने मेरे साथ कर लिया। अब दुआ रोने लगी थी। मैं उसे तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो खैर है, कोई मसला नहीं, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। मैंने उसे हौसला देने के लिए बाहों में भर लिया। जैसे ही मैंने उसकी खुशबू अदहोश होने लगा था। इतनी प्यारी खुशबू थी दुआ की, दिल कर रहा था कि अभी इसकी ले लूं। चलो, लेकिन मैं मजबूर था। फिर इतने में मेरी अम्मी भी आ गई। मुझे कहने लगी, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? फिर मैं अम्मी पे गुस्सा करने लगा। मैंने कहा, अम्मी आपको तो सिर्फ एक काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको पता है हमने खाना भी नहीं खाया था, तो हम क्या भूखे सो जाते? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ मैं भूल गई, असल में मेरी ही गलती है। मैंने कितनी दफ़ा तुम्हारे बाप को समझाया है कि बच्चों के सामने नहीं ले जाते, अच्छा नहीं लगता ना। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम रुको, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। मैंने कहा, अम्मी बर्तन तुम्हारे सामने पड़े हैं, अब हम खा चुके हैं, आप जाएं, जो काम अंदर कर रही थी वही करें।